सभी को हर हर महादेव। अगर आप भी अमरनाथ यात्रा आना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप भी अपने अमरनाथ यात्रा आना चाहते हो तो अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हो तो दिल्ली से आप सीधा जम्मू पहुंच जाए। जम्मू से आप श्रीनगर पहुंच जाए। यहाँ से दो रास्ते होते हैं, एक पहलगाम वाला रास्ता होता है और एक बालटाल वाला रास्ता होता है। बालटाल वाला रास्ता लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। पहलगाम वाला रास्ता लगभग 32 किलोमीटर का है। तो आप अपनी तैयारी करके आइए। वहाँ से आप अपना यात्रा कार्ड लेके आप यात्रा कर सकते हैं। जब आप पहलगाम पहुँच जाते हो तो पहलगाम से आप चंदनवाड़ी में आने के बाद आप अपना यात्रा कार्ड दिखा के वहाँ से आप अपनी अमरनाथ जी की यात्रा श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले पड़ाव आ जाता है आपको पहलगाम से आप चंदनवाड़ी आने के बाद आपको वहाँ से आपका कार्ड चेक करने के बाद आपकी यात्रा आगे शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आगे चलते जाओगे वैसे वैसे आपको आगे के पड़ाव मिलते रहेंगे, लेकिन ये पड़ाव सबसे पहला पड़ाव पहलगाम का चंदनवाड़ी का शुरुआती मिलता है। तो ये थे अमरनाथ यात्रा की तरफ। यहाँ आपको बसेस टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी जो चंदनवाड़ी तक छोड़ती है। यहाँ से चंदनवाड़ी से आप जब आगे निकलते हो तो आपको मिलता है पिशु टॉप। ये सारा नज़ारा जो आप देख रहे हैं पिशु टॉप का, ये झरने, ये वादियाँ, ये हरे हरे पेड़ और ये बड़े बड़े पहाड़ जो नदी बह रही है, ये सारे पिशु टॉप का है। ये जो सारा नज़ारा देख रहे हैं आप पिशु टॉप का नज़ारा है। ये पिशु टॉप ये पहला पड़ाव है अमरनाथ यात्रा का। यही भक्तगण को सबसे ज़्यादा थका देता है। ये लगभग जो भक्तगण है इसमें 2, ढाई, 3 घंटा लगता है, क्योंकि यहीं से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हम जब 4000-5000 फीट से ऊपरी तरफ आते हैं तो सीधा हम 8-10 हज़ार फीट रहते हैं। इसलिए पिशु टॉप जब चढ़ते हो तो आराम से चढ़िए और सुबह चलिए। जब आप पिशु टॉप क्रॉस करते हो तो आपको जोजीपाल मिलता है। वहाँ से लगभग पिशु टॉप से 3-4 किलोमीटर दूरी पे आपको जोजीबल मिलेगा। जोजीबल में लगभग 5-6 लंगर मिलेंगे। लंगर का आप वहाँ आके स्वाद ले सकते हो, आप आराम कर सकते हो, जोजीबल का नज़ारा देख सकते हो। या आपको अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ मिल जाएगी, डोसा, इडली, जलेबी, सांभर, अनेक प्रकार के भक्तगणों के लिए 56 भोगों का स्वाद आप यहाँ आके ले सकते हैं। इसके बाद आप अपनी यात्रा शुरुआत कर सकते हो। जब आप जोजीबल पहुँचते हो तो जोजीबल पहुँचने के बाद यहाँ 2 रास्ते हैं, मतलब एक घोड़े वाला रास्ता होता है और एक पैदल चलने वाला रास्ता होता है। जो पैदल चलने वाला रास्ता है वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक आपको पैदल जाना पड़ेगा। वो उस रास्ते से घोड़ा नहीं जाएगा, घोड़ा ऊपरी वाले रास्ते से जाएगा, इसलिए आपको वहाँ उतरना पड़ेगा। आप अपना भोजन करके पैदल ही जाना पड़ेगा नागाकुटी तक। वहाँ से नागाकुटी 1.5 किलोमीटर है। आप यहाँ से अगर पैदल नहीं जाना चाहते हो तो पालकी भी मिल जाती है, पालकी भी कर सकते हैं। लगभग 800-1000-1200 रुपये में आपको नागाकुटी तक छोड़ देता है और घोड़े आपको नागाकुटी में मिल जाएंगे। जब आप घोड़े छोड़ते हो तो घोड़े वाले का आई कार्ड आप अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि उसको ढूंढने में आसानी हो जाती है। नहीं तो कई बार क्या होता है कौन था घोड़े वाला ये पता नहीं चलता। इसे आप अपना आई कार्ड ज़रूर अपने पास रखिए। या कई आपको वो दल मिलेंगे जो लंगर लगाए हुए हैं। जब आप चलते हो तो जब आपका सांस फूले तो वहाँ रुकना है। अगर आप कम बैठते हो तो वहाँ कम बैठो, लेकिन ज़रूर आपकी जब सांस फूलती है तो रुकना है। यहाँ के लोग भोले के इसमें भजन में गाने में डांस करके आनंद उठाते हैं और यहाँ से फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। या जब आप भंडारा खाते हो तो आप यहाँ बैठ के खाइए। यहाँ भंडारे वाले ने बहुत अच्छी सुविधा की है। और उसके बाद आगे चलिए। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो पानी पल्ला
ज़रूर अपने पास लाइए, छाता ज़रूर लाइए और सामान कम से कम लाइए, नहीं तो चलने में दिक्कत आती है। जितना सामान कम हो उतने आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हो। जब जोजीपाल से निकलते हो तो आपको नागाकोटी 1.5 किलोमीटर पे मिलती है। 1.5 किलोमीटर के बाद आपको लगभग 4 किलोमीटर नागाकोटी से आपको शेषनाग मिलता है। शेषनाग में वहाँ आपके यात्रा कार्ड चेक होता है। यात्रा कार्ड चेक करने के बाद आप अगर वहाँ 2 बजे से पहले पहुँचते हो तो आपको आगे छोड़ा जाता है, नहीं तो आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। फिर कल सुबह आप 5 बजे वहाँ से चल देते हो। जब आप जोजीबल में पहुँचते हो तो ये आपको दृश्य, ये नज़ारा देखने को मिलेगा भोले और पार्वती जी का। यहाँ भी लोग अपना आनंद उठाते हैं। जब यहाँ पहुँचते हो तो भंडारे वाले ने आपको गर्म पानी मिलेगा। इस गर्म पानी का भी आप स्वाद ले सकते हो, गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप बोला था कि जब 2 रास्ते यहाँ जोजीबल से होते हैं, ये पैदल वाला रास्ता है। ये थोड़ा रास्ता तंग होने के कारण इस रास्ते से घोड़े नहीं आ पाते और थोड़े पहाड़ी इलाका है, नदी नाले है, ये गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इस तरफ से घोड़ा आने के लिए मना है। जब आप इस रास्ते का इस्तेमाल करोगे तो आपको पिट्ठू वाले भी मिलेंगे जो आपके बैग आपको आगे शेषनाग में या नागाकोटी में, अगर आप नागाकोटी तक ले जाते तो 100 रुपये लेते और शेषनाग तक अगर आप जा रहे हो तो आपको 200 रुपये के एक पर बैग का लेते हैं। और ये पालकी की भी सुविधा है। आप अगर वहाँ से जोजीबल से पालकी करना चाहते हो तो पालकी भी आपको उपलब्ध है। यहाँ लगभग 800 से 1200 रुपये इसका एक प्रति व्यक्ति का दर है। आप जब भी यात्रा करो तो अपने पास यात्रा कार्ड ज़रूर रखिए और अपना आधार कार्ड ज़रूर रखिए, क्योंकि शेषनाग में और आगे पंचतरणी में आपका आधार कार्ड और यात्रा कार्ड दोनों चेक होते हैं। आप जब भी यात्रा करते हो तो जब भी आपकी सांस फूलती है तो रुकना है, थोड़ी देर आराम करना है, फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि आप जब चंदनवाड़ी से चलते हो तो वहाँ की हाइट और यहाँ की हाइट में ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि ये 11,000, 11,500, 12,000, 13,000, 14,500 तक हाइट पहुँचती है और यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आपकी सांस ज़्यादा फूलती है। तो धीरे धीरे चलिए और भोले का नाम लेते हुए, हर हर महादेव का नाम लेते हुए, जय भोले का नाम लेते हुए अपनी यात्रा आगे चलते रहिए। आप जब चंदनवाड़ी से चलते हो, अगर आपको चंदनवाड़ी से ही घोड़ा करना हो तो आपको लगभग 45 रुपये, 4,500 रुपये सीधा गुफा तक पहुंचाते हैं और आने का 45 रुपये। आप वहीं से पर्ची काट के आ सकते हैं, जो सरकारी पर्ची, गवर्नमेंट पर्ची कटती है। और आपको एक बात बताओ कि कई बार क्या होता है, जब आप जोजीबल में पहुंचते हो तो वहां से आपको 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, इसलिए ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए। आप अपने साथ पानी पल्ला, छाता, शूज़ और कम से कम कपड़े ले आइए। यहाँ आपको हर सुविधा मिलती है। जैसे आप चंदनवाड़ी से निकलते हो तो जब आपको नाइट स्टे शेषनाग में करना है तो वहाँ आपके लिए टेंट लगे हैं। लगभग 8,000 से 10,000 लोग एक टाइम में रुक सकते हैं। वो आपको कंबल मिलेगा। लगभग 500 से 800 रुपये के दर से आपको वहाँ एक नाइट रुकने के लिए रुक सकते हैं वहाँ। आप जब भी यात्रा करने चलोगे तब आप मेडिकल अपना ज़रूर चेक करवाएं। और जब यात्रा के दौरान आपको अगर ज़्यादा सांस फूल रहा हो या चेस्ट पेन हो रहा है या और कुछ दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अगर आपको ज़्यादा परेशान हो रही है तो एक दिन आप अपना मेडिकल में ज़रूर रुके। जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो तभी आप अपनी यात्रा आगे को कंटिन्यू करें। यात्रा के दौरान आपको हर जगह भंडारे की सुविधा मिलेगी, लेकिन भंडारे में जब भी आप खाना खाओ तो कम खाना खाइए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो चलने में दिक्कत आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, जो कि डिहाइड्रेशन से आप बच सके। जोजीबल के इस रास्ते से आप जब चलोगे तो रेलिंग के साथ बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि ये रेलिंग पक्की नहीं है और खाई ज़्यादा होने के कारण यहाँ खतरा ज़्यादा है, इसलिए रेलिंग के साथ कभी भी ना चले, दूसरी साइड से चले। ये जो यात्रा होने वाली है वो 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक होने वाली है, रक्षाबंधन तक होने वाली है। लेकिन जब आने से पहले आपको ये सामान आपको सारा वहाँ चाहे
आप जोजीबल में हो या चाहे शेषनाग में हो या आगे पोस्टपत्री में हो, गणेश टॉप में हो या पंचतरणी हो, ये जगह आप पहले ही आपको टेंट लगे हुए मिलते हैं, लंगर लगे हुए मिलते हैं। ये सामान पहले से ही 15 दिन 20 दिन पहले से ही यहाँ से ले जाना शुरू हो जाता है। आपको टेंट, भंडारा, रहने की या हर सुविधा पहले ही, सोने की सुविधा हो, सोने के लिए टेंट हो, वो पहले से ही लगे हुए मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं। जब आप जोजीबल से नागाकोटी तक जाओगे तो ये सुंदर सा नज़ारा आपको मिल जाता है, झरना नज़ारा आपको दिखाई देता है। यहाँ आके कई भक्तगण फ़ोटो खींचते हैं, रुकते हैं, पानी पीते हैं और अपनी यात्रा आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं सुंदर सा ये जब आप ये झरना क्रॉस कर लेते हो तो आपको लगभग 100 मीटर की पौड़ियाँ मिलेंगी। वो थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। ये इतनी खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई होने के ख़त्म होने के बाद आपको नागाकोटी का रास्ता मिल जाता है। और नागाकोटी के बाद आगे जैसे शेषनाग के लिए आप आगे बढ़ते हो तो थोड़ी चढ़ाई और थोड़ी उतराई है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस दिन आपने यात्रा की बुकिंग की है उसी दिन आप यात्रा बुकिंग करने की कोशिश करिए। और आप अगर पहलगांव से आप जा रहे हो तो आप बालटाल के रास्ते से उतर सकते हो, और जब आप बालटाल के रास्ते से चल रहे हो तो आप पहलगांव के रास्ते से उतर सकते हो। ये नागाकोटी का लंगर है। नागाकोटी में जब पहुंचते हो तो आप कुछ देर रेस्ट करिए, लंगर का स्वाद लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। कभी कभी जोजीबल से कुछ लोग 6 बजे 6:30 बजे शाम को चलते हैं। उनको लगता है कि नागाकोटी में रुकने का साधन है, तो यहाँ कोई नाइट होल्डर के लिए जगह नहीं है। आपको यहाँ से 4 किलोमीटर आगे शेषनाग जाना पड़ेगा। इसलिए जल्दी जल्दी सुबह आप चंदनवाड़ी से निकलोगे तो 2, 3, 4 बजे तक आप शेषनाग में जा सकते हो। आप अपना टेंट बुक करके वहाँ रेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए जब भी आप चंदनवाड़ी से निकलो तो सुबह 5-6 बजे जल्दी निकलो। तो ये मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बताइए। और अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त तक है, तो आने श्रावण का महीना स्टार्ट हो गया तो यहाँ बारिश बहुत होती है, इस बात का ध्यान आप ज़रूर दीजिए और आपकी यात्रा मंगलमय हो।